नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग संस्थान में। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान दें जिनका भी प्री कट ऑफ क्लियर हो गया है। आज बात की जाएगी एक बार बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर से अपने उस पुराने अ, छात्रों से मिलना चाहेंगे जो भी छात्र यानी क्वालिफाई हुए हैं जिनकी फाइनल मेरिट जो आपकी आई। तो जो कट ऑफ आपकी आई है उसमें जो आपके अंकों का यानी जो कैलकुलेशन जो हो रहा है मेरिट का, तो क्या नॉर्मलाइजेशन रहा उस बारे में बातचीत होगी। और इसके साथ-साथ जो जिन साथियों को थोड़ा-सा यहाँ पर पॉइंट में भी उनके जो सिलेक्शन यहाँ पर प्री की जो कट ऑफ आई, उसमें जिनके रह गए, तो उनकी चर्चा आज की जाएगी कि क्या आखिर उनके लिए क्या विकल्प रहेगा। ठीक है? मेरिट जो आपकी बननी है फाइनल मेरिट, उसमें क्या कट ऑफ जाएगी, इस बात को भी समझ लेंगे। और फाइनल में कौन सेफ रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला, इस बात को भी समझना है। इसके साथ-साथ जो 1,74,316 जो पास हुए जो परीक्षार्थी, उसके बाद क्या आप सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस बात को भी यहाँ पर आज जाँच लेते हैं कि क्या इसके बाद भी हमारी जो अभी डीबीपीएसटी होनी है, तो इसमें क्या इसके बाद वाले जो छात्र हैं, उनका भी कुछ यहाँ पर क्या भला होने वाला है। तो इस बारे में भी अभी बातचीत की जाएगी। तो सेकंड की जो बात की है आपने ईडब्ल्यूएस फीमेल, चलिए भाई अंकिता मिश्रा जुड़ गई हैं और 185 ईडब्ल्यूएस की बात कर रही हैं। चलिए अभी आपकी मेरिट यानी जो कट ऑफ गई है उसको भी देख ले रहे हैं। और इसके साथ-साथ यहाँ पर इस बात को ध्यान दे लीजिए कि डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ जो जाएगी यानी फाइनल मेरिट की डीबीपीएसटी और आपकी शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होनी है उसके बाद जो आपकी कट ऑफ बनेगी फाइनल कट ऑफ, उसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कितना हमको अभी आगे के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा कि एक्सीलेंट रेस मार दें और उसके साथ-साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना हो। और इसके अलावा कितने पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में जान लें। क्या 1,74,316 के बाद आपकी कोई और भी लिस्ट आएगी? बहुत सारे जो चर्चाएँ चल रही हैं, इनको भी आज हम इस नोटिस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और डीबीपीएसटी के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सभी छात्र यहाँ पर ध्यान दे लें, जिनका भी प्री कट ऑफ क्लियर हो गया है, तो वो अब आगे आने वाले समय में जो आपको अपने फिज़िकल की जो तैयारी आपकी चल रही है, कोई भी छात्र ग्राउंड में ही सभी लोग रनिंग करें, कोई भी छात्र ऐसे ही मतलब ये नहीं कि बस निकल गए और रनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पर रनिंग करें और चलो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या इसकी दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं। ये अहम मुद्दा, इसको समझ लेते हैं। जो छात्र जिनका अभी चयन इस प्रथम लिस्ट में यानी पहली लिस्ट जो जारी हुई है, इसमें जिनका नहीं हुआ है, आने वाले समय में क्या इसकी दूसरी लिस्ट भी जारी होगी? चलिए, इसको समझ लेते हैं कि यदि अभिलेखों की संविचा इसमें बताया गया था कि संविचा एवं शारीरिक मानक जो जो आपके डीबीपीएसटी की बात करें, प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी अगर सफल नहीं होते हैं, तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जिनका भी जैसे नॉर्मलाइजेशन आपका जो हुआ, उसमें आप चलिए इसको हम एक बार ज़ूम कर दें। ये जो आपकी लिस्ट आई थी फाइनल कट ऑफ वाली, अभी भी इसको आप चेक कर सकते हैं। आपके uppbpb.gov.in पर ये लिस्ट अभी भी वहाँ पर डली हुई है। तो यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसको हम थोड़ा-सा और ज़ूम कर दे रहे हैं, जिससे आप इस बात को यहाँ पर देख सकें। यदि अभिलेखों की संविचा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में यानी डीबीपीएसटी में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं। वो चाहे हम बात करें जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी या फिर फ्रीडम फाइटर की। तो जिनमें भी जो सफल जो कैंडिडेट हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनका डीबीपीएसटी में रिजेक्शन होता है और जितने यहाँ पर अभ्यर्थियों की ज़रूरत है, अगर वो कंप्लीट नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर दूसरी यानी दिया गया है कि मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी है तो बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये बात कन्फर्म हो जा रही है
कि डीबीपीएसटी के लिए जैसे अभी बहुत सारे छात्र हैं जो हाइट में बाहर हो जाएंगे, तैयारी करते एसएससी की और बैठ गए यूपीपी में और उन्होंने मेरिट तो बढ़ा दी, दूसरे की सीट भी खा गए, लेकिन अब हाइट में वो बाहर हो गए, है ना? तो हाइट में बहुत सारे छात्र बाहर होंगे, डीबीपीएसटी में बाहर होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो सेकंड मेरिट की अगर बात करें तो उसका लगभग लगभग आना तय है। तो जो भी छात्र इसके आसपास होंगे तो उनको भी बुलाया जा सकता है। ये चीज अब ये आसार मतलब आपके लग रहे हैं। तो इसके लिए पहली चीज कि आपको समय बहुत ज्यादा नहीं है डीबीपीएसटी के लिए। पुनः यहाँ पर एक बार और अवगत करा दें कि डीबीपीएसटी के लिए जिनके भी डॉक्यूमेंट 3 वर्ष पुराने हैं, जाति और निवास, उनको पुनः बनवा लें और डीबीपीएसटी के लिए आपको नए पुराने दोनों डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इस बात को भी यहाँ पर समझ लें। और उपरोक्त अहर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीबीपीएसटी की कार्यवाही माह दिसंबर के तृतीय सप्ताह 20 दिसंबर की अगर बात करें तो 20 दिसंबर के आसपास आपकी डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगी। इस बात को भी यहाँ पर समझ लें। जो भी छात्र प्री कट ऑफ में क्लियर यानी उनका रिजल्ट क्लियर हुआ है, उनके सफल स्कोर आए हैं, अब उनको यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है। अपनी सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अपने अप टू डेट कर लेने हैं, जिससे कोई भी यहाँ पर चूक ना हो, यानी हमें फिर से पछताना ना पड़े। तो बात करेंगे यहाँ पर 3 साल पुराने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको नहीं ले जाना है। उसके साथ-साथ 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट जो आपने अगर लगा दिए हैं, तो पुराना वाला जो आपने अपलोड किया है, तो नया जो बनवाएँगे उसको भी ले जाना है, पुराना वाला भी ले जाना है, उसको छोड़ना नहीं है ना? दोनों ले जाने हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान दे लें। और किसी का अगर आधार में कोई करेक्शन है, तो आधार आप जो बनवाएँगे नया, तो पुराना वाला भी रखे रहें, नए वाले का जो बनवाएँगे उसके लिए एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। वहाँ पर फिर आपको निकाला जा सकता है इस बात से, एफिडेविट ज़रूर बनवा लें जिससे कि आपको वहाँ पर रिजेक्शन ना देखना पड़े। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अहर अभ्यर्थियों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीटी जो होगा, वो आपका जनवरी के तृतीय सप्ताह यानी कि 20 जनवरी के आसपास आपका पीटी फिजिकल जो आपका होगा, वो पीटी की अगर हम बात करें तो जनवरी के तृतीय सप्ताह यानी 2025 में, तो ये 20 जनवरी के आसपास आपका पीटी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान दे लें। दूसरी लिस्ट आना तय है, ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो गई। देख सकते हैं कि दूसरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी है तो बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी लिस्ट के जारी होने के चांसेस बन रहे हैं। तो जिनका अभी भी पॉइंट में कुछ रह जा रहा है, वो छात्र अभी भी अपना फिजिकल तैयार करते रहें। अगर इन केस नहीं होता तो आगे के लिए आपकी तैयारी एक मजबूत तो रहेगी कि हाँ, आपने फिजिकल अपना तैयार कर रखा है। अभी जीडी का भी पेपर दे रहे हैं। आने वाली तमाम भर्ती जो कि होमगार्ड से लेकर के यूपीएसआई, यूपीपी फिर से सब आ रहे हैं, तो तैयारी करते रहें। लेकिन यहाँ पर दूसरी लिस्ट के आने के आसार पूरे-पूरे बन रहे हैं। इस बात को भी ध्यान दे लें। और इसके बाद यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान दे लीजिएगा कि यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, अतः इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आप कोई आरटीआई नहीं डाल पाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप वहां पर नहीं डाल पाएंगे कि इस सूचना से हमको अनभिज्ञ रहे और आप वहां पर कोर्ट चले जाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, आपको अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। इस बात का भी यहाँ पर ध्यान दे लें, कोई अलग से सूचना आपको जारी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर इस बात को इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है? हाँ, 212 ईडब्ल्यूएस का जैसा कि आपने पूछा है, तो 214 के आसपास जो 214 समथिंग गई है, तो सेकंड लिस्ट आना तय है। इस बात को भी यहाँ पर बता दें, सेकंड लिस्ट आएगी। तो डीबीपीएसटी में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बार-बार चिल्लाते आ रहे हैं, सभी लोग यही बात कहते आ रहे हैं, फिर भी देखना बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन वहाँ पर होना तय है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ये करेंगे कि नया वाला ले गए, पुराना वाला घर डाल गए। उनको समय नहीं मिलेगा। समय इसलिए नहीं मिलेगा, 200, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर-दूर सेंटर लगा दिए गए, तो समय कहाँ से पाओगे भाई, है ना? अदर स्टेट वाले उनके लिए और ज़्यादा समस्या होगी। तो यहाँ पर इस बात को पहले कंप्लीट करते हैं कि इनको अलग से सूचित नहीं किया जाएगा,
इस विषय में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण, संपूर्ण विवरण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया गया है और यद्यपि सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। बोर्ड ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त या अनुमान होगा। आपके अगर जो रिजल्ट में कोई समस्या है, तो उसके लिए भी बोर्ड ने बताया कि कोई उसमें जांच नहीं होगी और ना ही इसके साथ-साथ उसमें कोई करेक्शन होगा। तो जो रिजल्ट आया वही आपको देखना है, उसी के हिसाब से डीबीपीएसटी के लिए जाना है। इसमें करेक्शन के लिए आप कोई अपना दावा नहीं ठोक सकते हैं, है ना? और चलिए, और यहाँ पर दूसरी जो परीक्षा संबंधी जो वेबसाइट बोर्ड के माध्यम से ही प्रदत्त किए जाएँगे, मतलब ऑफ़लाइन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही दी जाएगी, बोर्ड का ये कहना है। तो इस बात को भैया यहाँ पर समझ लें और इस जानकारी के साथ-साथ आप एक और जो नोटिस आपकी आई थी, उसको भी देख लेते हैं, जो कि आपकी कट ऑफ की थी। कट ऑफ की अगर बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित जिनका जो रिजल्ट जो गया यानी कट ऑफ गई मेल की 214, अभी किसी बच्चे ने 212 के लिए पूछा, तो जिनके आसपास होंगे कट ऑफ में वो उम्मीद करें कि दूसरी मेरिट लिस्ट में उनके आने के चांसेस बनेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर 187, अन्य पिछड़ा वर्ग 198, अनुसूचित जात 178, अनुसूचित जनजात 146। तो कहने का मतलब यही कि अगर इन अभ्यर्थियों में डीबीपीएसटी में रिजेक्शन होता है, तो फिर जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको यानी सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी, इसी के आसपास जिनका अंक बॉर्डर पे बन रहा है, उनको बुलाया जा सकता है। तो